आज हम लोग देखेंगे कि वर्मा प्रेस में वर्ग और वर्गमूल से किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आंसर हम लोग को किस तरह से करना है। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 1 होगा। तो आप लोगों को ये 1 से लेकर के 30 तक का वर्ग याद कराया गया है। तो 100 का वर्ग आपको याद है, 11 का वर्ग याद है, 13 का वर्ग याद है और 14 का वर्ग याद है। तो इसमें 11 का वर्ग क्या होता है? 121 होता है। तो 121 है, 121 का इकाई अंक 1 है ना, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा 11। ठीक है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है क्या कि पद रूट एक्स में रूट किसका संकेत है। तो आपको बताया गया था क्लास में कि अगर मेरे पास 2 का वर्ग निकालने बोलेगा तो 2 के ऊपर में 2 डालेंगे और ऊपर लिख देंगे 4। तो 4 जो आया वो इस 2 का क्या है? वर्ग है। तो 2 भी इसका कुछ होगा तो क्या है? तो वर्गमूल है। तो इसको दिखाते कैसे हैं? तो √4 इक्वल टू लिखते हैं 2। तो ये क्या दिखाया? तो ये दिखाया कि 4 का वर्गमूल। तो रूट क्या दिखा रहा है? तो वर्गमूल को दिखा रहा है। इसलिए हम लोग का ये हो जाएगा रूट किसका संकेत है? तो वर्गमूल करने का। इसलिए दूसरा सही हो जाएगा। तीसरा में है रामानुज कौन है। तो रामानुज कौन है? तो एक गणितज्ञ है। इसका सही जवाब हो जाएगा ये, इसको याद करके रखना है। अब आता है हम लोग का अगला कि 0.25 का वर्गमूल होगा। इसका वर्गमूल कितना होगा ये हमको बताना है। तो कितना हो जाएगा? 0.25 है, इसका वर्गमूल अगर हमको निकालना है तो क्या होगा? यहाँ से पॉइंट आपको हटाना है। तो हटाने के बाद क्या हो जाएगा? ये हटेगा तो 1, उसके बाद 2 ठो जीरो, तो 2 ठो जीरो, 2 ठो अंक है ना, इसलिए 2 ठो जीरो लग गया। कितना हो गया? 25/100। अब 25 का वर्गमूल कितना आता है? 5 और 100 का वर्गमूल होता है 10। अब इसको पॉइंट में वापस बदल देंगे तो 0.5। कैसे? तो एक अंक, एक तो जीरो है ना, तो एक अंक के बाद दशमलव, तो इसलिए 5.0। समझे? तो इस तरह से हम लोग का सही जवाब हो जाएगा 0.5 ये वाला। ठीक है। अब आते हैं कि 31.36 का वर्गमूल कितना होगा। तो इसका वर्गमूल अगर हमको निकालना है तो कुछ नहीं करना है। देखिए 31.36 इतना है, इसका हमको वर्गमूल निकालना है। तो क्या करेंगे? तभी जैसे इसको हटाइएगा, इसको जैसे हटाइएगा तो इसके नीचे 1, उसके बाद 2 ठो अंक है तो 2 ठो जीरो। तो कितना हो गया अब हम लोग के पास? तो 31.36 का होल बाय ये हो गया 100। अब 31.36 का वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए दोनों मेथड बताया गया है, भाग विधि और गुणनखंड विधि। तो हम अभी आपको भाग विधि से दिखाते हैं। ये 36, 31, 36 हुआ। क्या करते हैं? सबसे पहले जोड़ा लगाते हैं। तो इस तरह से हम जोड़ा लगा दिए। जोड़ा लगाने के बाद क्या करेंगे? इसको हम लोग देखेंगे किसका वर्ग जो है वो 31 आता है या उससे कम आता है। तो 5 से 25, 6 छक 36, तो 6 मध्य हो जाएगा तो 5। तो 5 यहाँ लिखाएगा, यहाँ लिखाएगा और यहाँ लिखाएगा। उसके बाद गुना करेंगे, 5 25। अब इसको घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो यहाँ पर हो गया 11, 11 में से 5 गया तो हो गया 6, यहाँ हुआ 2, 2 में से 2 गया तो खत्म, ये उतर गया दोनों। जोड़ा जोड़ा उतरता है ना, क्लास में आप लोग को बताया गया है। अब ये इसको जोड़ेंगे तो 5 5 10। अब देखेंगे कितना हो गया, ये 10 छक 60। तो उम्मीद है 6 बार में ये चल जाएगा। तो तीन तीन जगह लिखा गया, 6 छक 36 के 6 हाथ में 3, 6 जीरो जीरो और यहाँ 3 और 6 का 6 घट गया, तो ये पूरी तरह खत्म। इस वर्गमूल कितना आया? तो 36। तो 31 36 का वर्गमूल कितना हो गया? 56 हो गया। और ये 100 का तो अब बचपन से याद होगा आप लोग को कितना। तो होता है क्या? 100 का वर्गमूल होता है 10। ठीक है। तो 100 का वर्गमूल हो गया 10। अब इसको क्या करेंगे? वापस पॉइंट में बदल देंगे। तो एक तो जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव डालेंगे, तो इस हिसाब से 5.6 इसका सही जवाब हो गया। तो 5.6 देखिए जो भी रहेगा वही हम लोग का सही हो जाएगा, तो ये सही है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। 6 नंबर भी इसी तरह करना है, पॉइंट को हटाना है। भाग या गुणनखंड विधि किसी से भी हम लोग को इसका वर्गमूल निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? 51.84 है, इसको हटाएं। हटाने के बाद 1, उसके बाद 1 2, 2 तो जीरो हो गया। अब इसको निकालिए, 5184 का वर्गमूल निकालिए। तो चलिए वर्गमूल निकालते हैं। तो जोड़ा जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा जोड़ा लगाने के बाद कितना का वर्ग आएगा 51 एफ से कम? तो 7 का, तो सती सती 49, 49 हो गया। अब घटाइए इसको, तो घटाएंगे तो कितना हो जाए? 9 10 11, तो 2 बचा। और यहाँ 8 और 4 ये दोनों उतर गया। ये दो 7 7 को जोड़े तो हो गया 14। अब 14 दूनी 28, तो 2 बार में ये खत्म हो जाएगा। यहाँ 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एका 2, ये पूरी तरह खत्म हो गया, ये खत्म। तो कितना आया हम लोग का? इसका वर्गमूल जो आया वो 52 आ गया। तो हो गया हम लोग का 51.8, सॉरी 51 पॉइंट, सॉरी इसका वर्गमूल कितना आया? 72 आया ना, तो 72 बाई इसका वर्गमूल कितना आता है? तो 10, तो हो गया 10। इसको पॉइंट में बदल देंगे तो एक जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव, कितना हुआ? 7.2। तो इसका सही जवाब होगा 7.2। तो 7.2 ये सही हो गया। ठीक है। तो देखिए इस तरह से आपको निकाल निकाल करके कैसे आंसर आ रहा है वो याद करना जरूरी है। ऐसे कभी मत सोचिए कि यही क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा और इसका याद कर लिए कि 51.84 इसका वर्गमूल होता है 7.2, ये याद कर लिया। ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि आपको एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा, उसको हम लोग आंसर कैसे लाते हैं उसको जानना जरूरी है। इसलिए कैसे बनाया जा रहा है उसको देखना है, सीखना है, प्रैक्टिस कर करके सीखना है। उसके बाद उसको समझना है कि जैसे एक सही है तो कैसे सही है, एक ही उसको जानना है।
ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का तो आपको डायरेक्ट याद है कि 196 का वर्गमूल कितना होती है, तो 14 होती है, तो 14 ये याद कराया गया है ना। 30 तक का वर्ग आप लोग को याद करने के लिए बोला गया था क्लास में, इसी चलते हम लोग जान गए हैं। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि 324 का वर्गमूल कितनी होती है, तो 324 का वर्गमूल आपको याद होगा कि 18 होती है ना, तो 18 का वर्ग होता है 324, इसलिए 324 का वर्गमूल कितना होगा, तो 18 होगा। अब आते हैं 1764 का वर्गमूल कितना होगा, तो 1764 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो 1764 का वर्गमूल निकालिए, तो जोड़ा जोड़ा करेंगे और देखेंगे कितना, तो 4 चौके 16, 16 तो घटा लीजिए, एक यहाँ 6 यहाँ 4, तो जोड़ देंगे तो 4 4 8। अब 8 दूनी 16, तो उम्मीद है 2 बार में चल जाएगा। तो कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, ये तो खत्म। कितना आया, 42। तो इसका वर्गमूल कितना हो गया हम लोग का, 42। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलिए बच्चों, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि 3600 का वर्गमूल बताइए, मतलब 3600 का वर्गमूल निकालना है। तो इस तरह का जो रहेगा उसको निकालने के लिए बहुत ही आसान है। देखिए 36 का वर्ग तो आपको याद है, 36 का वर्गमूल तो आपको याद है। तो 36 का वर्गमूल कितनी होती है, तो 6 होती है, तो 6 हो गया। और यहाँ जीरो का संख्या जितना रहेगा उतना से कम आधा कर देंगे। तो यहाँ पर 2 ठो जीरो है, तो उसको क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। मतलब 36 का जो वर्गमूल है वो हो गया मेरा 6, और इसमें 2 ठो जीरो है तो डाल दिए 1 ठो जीरो। तो अगर मान लीजिए 4 गो रहता तो क्या होता, तो 4 गो जीरो रहता तो उसमें 2 ठो लगता। अब मन में आ रहा होगा कि अगर 3 ठो जीरो रहेगा तो क्या करेंगे सर, तो 3 ठो जीरो वाला आएगा ही नहीं, क्योंकि 3 ठो जीरो अगर अंत में रहता है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होती है। तो 3 ठो जीरो नहीं रहेगा, या तो 2 रहेगा, या तो 4 रहेगा, या तो 6 रहेगा। तो जितना भी जीरो का संख्या रहेगा उसको हमको आधा कर देना है। तो 36 का वर्ग निकल गया मेरा 6, और डबल जीरो का हो गया 1 तो जीरो, तो हो गया मेरा 60 इसका सही जवाब। उसी तरह देखिए ये भी बहुत आसान है। यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको, 49 दिख रहा है, तो 49 का वर्ग कितना होगा, 49 का वर्गमूल कितना होगा, तो 49 के लिए ये देखिए 49 को केवल देखेंगे, तो 49 का वर्गमूल कितनी होती है, तो 7। उसके बाद यहाँ 2 ठो जीरो है तो उसका आधा करेंगे, तो 2 ठो जीरो का आधा 1, 1 ठो जीरो डालेंगे, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा 70। इसका जो है ये हो गया, इसका ये वाला जो 70 है ये सही हो गया। अब आते हैं यहाँ पर 77 44 का वर्गमूल कितना होगा, तो 77 44 का वर्गमूल चलिए देख लेते हैं। 77 44 इसका वर्गमूल निकालना है, तो क्या करेंगे, इस तरह से जोड़ा जोड़ा लगाएंगे। अब बोलिए कि इसका वर्ग आता है 77 या उससे कम, तो 26 छक 36, 37 37 49, 88 88 64, नवी नवी 81, तो 88 88 64, तो 8 बार में ये जाएगा। 88 88 64, तो 64 यहाँ हो गया। अब 7 में से 4 गया तो 3, यहाँ हो गया 1। अब उतर गया कितना, ये 4 4 उतर गया। इसको जोड़ेंगे, आपको भाग विधि सिखाया गया है, भाग विधि तो आपको सिखाया गया है क्लास में, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। इस तरह जोड़ दिए। अब 16 16 दूनी 32, 16 85 16 96 16 27 112 16 8 128, 128 मीन 8 बार में ये जाने का चांस है कि ये 8 बार में चल जाएगा। 88 88 64 के 4 हाथ में बच गया 6, 8 8 40 8 48 49 50 51 52 53 54 के 4 हाथ में 5, 8 का 8 9 10 11 12 13, पूरी तरह कट गया। तो कितना आया इसका वर्गमूल, कितना आया 88। तो इसका वर्गमूल अभी हो गया हम लोग का 88, इसका सही जवाब हो गया। अब फिर से हम लोग का बहुत ही आसान वाला को यहाँ पर पूछा गया है। देखिए देखिए यहाँ पर है कितना 8100, तो 81 का कितना होता है 9, नवी नवी 81 होता है ना। तो इसलिए हम लोग जान गए कि ये 81 का हो गया 9, और डबल जीरो 2 ठो जीरो है इसलिए 1 ठो जीरो, तो मतलब 90 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसका वर्गमूल कितना होगा, तो बट्टा में है कितना 256 बटे 144। 256 का कितना होता है बच्चों, तो 256 का होता है कितना हम लोग का, तो 256 का होता है 16, और 441 है, 441, इसका कितना होता है 21। तो इसलिए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा ये वाला 16/21। ठीक है, इसमें सही जवाब ये देखिए है ना, ये हो गया। अब देखिए इसका भी वर्गमूल बहुत आसान, क्यों, क्योंकि देखिए क्योंकि यहाँ पर √9 4 गो जीरो है, तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, तो 3, और यहाँ कई ठो जीरो है, तो 4 गो जीरो है तो आधा कर देंगे मतलब 300, तो 300 इसका सही जवाब हो गया। उसी तरह से हम लोग को बोला है कि √676 निकालिए। तो रूट का मतलब होता है वर्गमूल, तो मतलब बोल रहा है कि 676 का वर्गमूल बताइए। तो 676 का वर्गमूल आपको याद होगा, याद कराया गया है क्लास में, तो इसका कितना होता है, तो 26 होता है, तो इसलिए इसका हो गया सही जवाब 26। अब देखिए पाइथागोरस त्रिक इसमें कौन है, इसको हमको छांटना है। तो पाइथागोरस त्रिक के लिए आपको बताया गया था क्या, कि अगर 3 संख्या आपको दिया हुआ है ए बी और सी, और अगर ये पाइथागोरस त्रिक रहेगा, ऐसा स्थिति में ये पहला 2 को जोड़िएगा, स्क्वायर करके जोड़िएगा, तो वो तीसरा के स्क्वायर के बराबर होगा। अगर ऐसा हो गया तो आप जान जाइएगा कि ये पाइथागोरस त्रिक है। अब इसमें से कौन है पाइथागोरस त्रिक, ये हम लोग को जांच करना है।
तो जांच करने के लिए क्या करेंगे, तो सबको बारी बारी से वैसे करेंगे। देखिए 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 25, और ये 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 144। आपको याद है ना। अब चलिए जोड़ते हैं, तो 9 5 4 9, यहाँ हो गया 6 और यहाँ हुआ 1। अब यहाँ आ गया तीसरा में क्या है, 13 का स्क्वायर। तो 13 का कितना होता है, 169 होता है ना। तो देखिए दोनों का स्क्वायर किए तो इसके बराबर हुआ, मतलब कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू हो गया मेरा 13 का स्क्वायर। इस तरह से आ गया है ना। तो इसका मीनिंग ये वाला स्थिति आया, इसका मीनिंग हम लोग का यही सही हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 में आप लोग को एक नियम को जानना पड़ेगा, और क्लास में ये अभी मान लीजिए पढ़ाई नहीं भी हुआ होगा तो पढ़ाया जाएगा क्या, कि अगर मेरे पास n स्क्वायर और n प्लस 1 स्क्वायर इतना दो संख्या दिया हुआ है, तो इसके बीच में 2n ऐसा संख्या रहेगा जो कि वर्ग नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना है, कि बोला है क्या कि इसके बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो कुछ नहीं करना है, n देखिए n की जगह पर ये वाला काम कर रहा है, ध्यान से देखिएगा इसको। 53 का स्क्वायर, यहाँ पर 54 का स्क्वायर। तो देखिए n से एक अधिक, तो यहाँ अगर n की जगह पर हम ले लेते हैं 53, तो ये 54 है ना, होगा एक अधिक, तो कितना संख्या होती है, तो 2n होती है। तो n की जगह ये, मतलब हम लोग को पूछा है कि 53 स्क्वायर एंड 54 स्क्वायर के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या है, तो कितनी हो जाएगी, तो 2n। तो n की जगह कितना ले रहे हैं, तो 53। तो 53 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 या 6 2 बच्चे 10, तो मेरा कितना हो गया, तो 106 ऐसे संख्या है जो कि प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, अब बोला है का इसका मान कितना होगा, तो 24 का स्क्वायर मतलब 24 का वर्ग पूछ रहा है, तो 24 का वर्ग हमको याद है 576, तो 576 ये सही जवाब हो गया। अब 11 का वर्ग, तो 11 का वर्ग आपको याद है पहले से, तो 11 का वर्ग कितना होती है, तो 11 का वर्ग होती है 121। उसी तरह से 13 का वर्ग पूछा गया है, तो 13 का वर्ग होता है 169, तो 169 सही हो गया। 16 का वर्ग 256, तो 256। इसीलिए आप लोग को बच्चों बोला गया है कि 30 तक का वर्ग आपको याद करना कंपलसरी है, उसको बहुत अच्छा से याद कर लीजिएगा। उसके बाद आता है 35 का वर्ग, तो 35 का वर्ग तो आपको नहीं बताया गया है, तो आपको क्या करना है, देखिए वो भी 35 नहीं है, 3.5 है। तो आप पॉइंट को हटा करके सोचिए कि ये 35 है, तो इसका वर्ग आपको पूछा गया है। तो क्या करेंगे, होने से 3.5 इंटू 3.5 करेंगे और गुना कर देंगे आपस में। तो 5 25 के 5 हाथ में 2, 5 दिया 15 16 17 हो गया। फिर एक अंक छोड़ेंगे, फिर गुना कीजिए, तो 3 बचे 15 के 5 हाथ में 3 3 1 10, जोड़िए, यहाँ हुआ 5 7 3 10, दोबारा के 2 हाथ में 1 2 और 1। अब पॉइंट 2 अंक के बाद तो इतना, तो इसलिए 35 का वर्ग जो होगा वो कितना हो जाएगा, 35 नहीं कहेंगे, 3.5 का जो वर्ग होगा वो कितना होगा, तो 12.25। ठीक है, तो इसलिए इसका सही जवाब हो गया हम लोग का 12.25। अब इसमें देखिए यही वाला क्वेश्चन इसी की तरह से यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि इतना और इतना के बीच, मतलब 14 स्क्वायर और 15 स्क्वायर के बीच कितनी संख्याएं हैं। तो कितनी संख्या है, जैसे अभी मैंने बताया अभी यहाँ पर कि अगर मेरे पास कोई संख्या n स्क्वायर रहेगा, अगर मेरे पास कोई संख्या n स्क्वायर है और n प्लस 1 का स्क्वायर है, तो इसके बीच में कितना संख्या रहता है, तो 2n रहता है। अब हमको बोला गया है 14 स्क्वायर और 15 का स्क्वायर बोला गया है, इसके बीच में कितनी संख्या है, तो देखिए n का काम यही ना कर रहा है, 14 ना कर रहा है, क्योंकि देखिए n प्लस 1, तो 14 से एक अधिक 15 हो रहा है, मीनिंग n का काम कर रहा है 14, तो कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 14 मतलब 14 दूनी 28। तो इसलिए हम लोग का इसका सही जवाब हो जाएगा 28। तो 28 ये हो गया हम लोग का सही जवाब। तो उम्मीद करते हैं कि वर्ग और वर्गमूल से जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, टोटल 24 है, और 24 में से 24 को कैसे आंसर किया जाए वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।